प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया दिन प्रभु ने हमको दिखाया है, इसके लिए हम प्रभु का लाखों बार धन्यवाद देते हैं। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस संदेश को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नया वीडियो बिना व्यवधान के पाएं और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। खासतौर से प्रभु जी आज के वचन के लिए विनती करता हूँ। जो वचन तूने दिया इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, कर्जे, बेरोजगारी प्रभु जी, पांचपन, सब कुछ बुरी बातें सब दूर कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें, आत्मिक उन्नति करें प्रभु और तेरी महिमा करने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। आज का विषय है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें दो बार हमारे पास क्यों आई हैं। दो बार हमारे पास परमेश्वर क्यों एक बात को दो बार हमारे पर प्रकट करता है। तो आइए सबसे पहले हम एक वचन को देखेंगे। यह अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 14 पद। अय्यूब 33 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग सोचते नहीं कि ये बात दो बार मेरे पास क्यों आई है। कई बार क्या होता है कि एक वचन हम सुन रहे होते हैं और वचन चल रहा होता है लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, हम अपने कामों में लगे होते हैं। हमने टीवी पर लगा रखा है, यूट्यूब पर सुन रहे हैं या कोई चैनल है उस पर कोई प्रभु का दास दासी परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हम अपने कामों में लगे रहते हैं, घर के कामों में लगे हैं, वचन चल रहा है बस हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं रहे। हमें ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि वचन को आदर देना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है पहले आयत में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। तो वचन तो खुद परमेश्वर है, हमें इसका आदर करना चाहिए। इसकी पूजा नहीं करनी, इसकी आराधना नहीं करनी, लेकिन आदर ज़रूर करना है क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। तो उसी जब हम इग्नोर करते हैं तो हम अनादर करते हैं परमेश्वर के वचन का। तो परमेश्वर एक बात हमें बताना चाहता है लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। हम अपने काम में लगे हुए, टीवी तो चला दिया हमने, मोबाइल तो हमने ऑन कर दिया, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन हम अपने कामों में भी लगे हैं और कई बातें जो विशेष बातें परमेश्वर हमें बताना चाहता है वो स्किप हो जाती हैं, वो निकल जाती हैं और हम उन्हें सुन नहीं पाते। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम चर्च में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर भी वही वचन परमेश्वर हमें सुनाता है। फिर हम कहते हैं अरे तो अभी हमने तो सुना तो था, जबकि सुना नहीं है। हमारे मुंह से ये निकलता है ये तो अभी हमने वहाँ उसमें टीवी पर देखा था, यूट्यूब पर देखा था, वो पास्टर जी, वो बहन प्रचार कर रही थी, तब हमने सुना है इस वचन को। हम वहाँ पर भी इग्नोर कर देते हैं। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ बाइबल से कि एक बात हमारे पास दो बार क्यों आती है। जब हम देखते हैं नीति वचन 25 अध्याय, तो वहाँ पर 21 आयत में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। ये एक आज्ञा है परमेश्वर की, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इस आज्ञा को इग्नोर कर जाते हैं। यदि हमारा बैरी भूखा होगा तो हम कहेंगे वाह 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 मज़ा आ गया, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए नहीं कहता।
परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, नीति वचन 25 अध्याय और इसके 21 और 22 पद में यहाँ कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तो उसके सिर पर आग के अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका प्रतिफल देगा। तो यहाँ तो एक आज्ञा है कि, लेकिन हमने क्या करके इसको इग्नोर कर दिया। फिर नए नियम में आकर यही बात दोबारा हमारे पास रोमियो की पत्री के जरिए संत पौलुस हमें बताते हैं 12 अध्याय में और इसके 20 पद में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका मतलब इस बात का महत्व बहुत बड़ा है, इसलिए एक बात को 2 बार हमारे पास भेजा गया है। तो यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, ये आज्ञा है परमेश्वर की। अगर हम इसका अनादर करते हैं या इसको हम नहीं मानते, हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो ये पाप भी है, क्योंकि वचन का अनाज्ञाकारिता करना ही पाप है। आदम और हव्वा ने यही किया था अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने कहा था कि सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच में लगा उसका फल मत खाना, क्योंकि उसी दिन तुम मर जाओगे। उन्होंने फल खा लिया, इसका मतलब उन्होंने फल खाकर पाप नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पाप हो गया। तो ये तो आज्ञा है परमेश्वर की, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। हम ऐसा नहीं करते। फिर दूसरी बार रोमियो में यही बात हमें बताई जाती है। और भी उदाहरण है, ये देखते हैं। लेव्य व्यवस्था देखेंगे और इसका 19 अध्याय 20 अध्याय और इसकी 26 आयत। देखिए यहाँ लिखा है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। ये बात तो बहुत बार वचन में आई है। 19 अध्याय में भी हम देखते हैं, पहली और दूसरी आयत में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। ये पुराने नियम की बात कर दी मैंने। अब इस बात का जिक्र पतरस ने किया है अपनी पत्री में 1 अध्याय और उसके 16 पद में। देखिए क्या लिखा है वहां पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये एक बात को 2 बार हमारे पास लाया जा रहा है। इसका मतलब जो बात 2 बार हमारे पास आ रही है उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि आप घर में आए और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और आपने बच्चों से कहा, बेटा पानी देना एक गिलास, और बच्चों ने इग्नोर कर दिया, सुना नहीं, उनके कान में नहीं गई आवाज़ या किसी काम में लगे तो नहीं सुना। आपको प्यास लग रही है, आप फिर दोबारा मांगो, बेटा पानी दे दो 1 गिलास और, क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए आपने उसको दोबारा मांगा है। अगर नहीं ज़रूरत होती तो छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं, बाद में पी लेंगे। नहीं, आपको प्यास लग रही है, इसलिए आपने दोबारा अपने बच्चे से कहा, बेटा 1 गिलास पानी दे दे। तो 2 बार एक बात का आना हमारे जीवन में, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय का पहला पद। यहाँ पर संत पौलुस ने एक बात की, और ये बहुत फेमस और बहुत प्रचलित आए थे। इसको देखेंगे, यहाँ लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये 2 बार संत पौलुस ने ये बात कही है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो इसका मतलब हमें प्रभु में आनंदित रहना है, चाहे हम कमी घटी में हो, चाहे हम बीमारी में हो, चाहे हम परेशानी में हो, चिंता में, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, हमें प्रभु को महिमा देनी है। यह लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब हमेशा, निरंतर आनंदित रहें, कोई रुकावट ना आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी मुसीबत आ रही है, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें प्रभु में आनंदित रहना ही है। क्यों? क्योंकि ये बात तो 2 बार हमें बताई गई है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन बातों को समझना है जो बाइबल हमें बताती है। जैसे कि अय्यूब की पुस्तक में मैंने पढ़ा है 33 अध्याय और उसके 14 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। जब एक बात हमारे पास आ गई है और हमने उसको इग्नोर कर दिया है और दोबारा आ रही है, तब वहाँ पर उसे गंभीरता से ले, क्योंकि परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, परमेश्वर कुछ बातचीत हमसे करना चाहता है। तो अगर कोई बड़ा हमसे बातचीत कर रहा है तो क्या हमें उसका अनादर करना चाहिए? देखिए, इग्नोर करना, वचन को इग्नोर करना परमेश्वर का अनादर करना है।
तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो आज ही हम अपने आप को चेक करें और वचन को सुनना, इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि वचन को सुनकर ही हम विश्वासी बन सकते हैं। एक वचन मैं और पढ़ूंगा, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 20 पद से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि मनुष्य का क्रोध, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 21 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो कैसे उद्धार होगा, हम इग्नोर करेंगे तो कैसे उद्धार होगा, हम इसे छोड़ देंगे तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारा उद्धार हो सकता है। और आगे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। यहाँ लिखा है कि वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। तो चलेंगे कब? जब सुनेंगे, जब हम गंभीरता से सुनेंगे तभी तो चलेंगे। जब हम सुन ही नहीं रहे वचन को, तो हम कैसे वचन पर चल सकते हैं? तो बहुत ज़रूरी है हम इस बात को गंभीरता से लें। यदि एक वचन हमारे पास 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाह रहा है, हमें कुछ बताना चाह रहा है। हम गंभीरता से लें, ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। दूसरी बार जब वचन हम सुने तब गंभीरता से लें। और वैसे तो हमें पहली बार में ही गंभीरता से सुनना चाहिए। बाय द वे, अगर हमसे इग्नोर हो जाता है, हम किसी काम में फंस जाते हैं, तो दूसरी बार अगर वही वचन परमेश्वर हमें दे रहा है तब हम उसे गंभीरता से लें कि अरे ये वचन मुझसे मिस हो गया था, मैंने सुना नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। अब मुझे ध्यान से सुनना चाहिए कि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, क्या बताना चाहता है मुझे। तो जब हम गंभीरता से लेंगे तब परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। दाऊद ने देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 62, भजन संहिता 62 अध्याय और इसके 8 पद में दाऊद ने क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कब कहेंगे हम खोलकर? जब हम उससे बातचीत करेंगे, जब हम उसके सामने बैठेंगे, जब हम उसकी सुनेंगे, तभी तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, नहीं तो क्यों सुनेगा। ऐसे तो संसारिक लोग भी हैं कि अरे ये मेरी तो सुनता नहीं है, मैं क्यों सुनूं उसकी। तो फिर परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो तो बहुत बड़ा है। तो जब हम उसकी नहीं सुनेंगे तो वो हमारी कैसे सुनेगा। फिर 11 आयत में आकर सुनिए क्या कहता है दाऊद। वो कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। यहाँ दाऊद कहता है कि मैं, उसने तो एक बार कहा लेकिन मैंने 2 बार उसको सुना है। हालेलुया। हम कैसे सुना है? क्योंकि हम उसको जब बार बार पढ़ेंगे एक बात को तो कई बार वो हमारे कानों में जाएगी। हालेलुया। तो हम ध्यान दें इस बात पर, इग्नोर ना करें। वचन चल रहा है तो उसे गंभीरता से लें, ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाकर मेरा वीडियो सबसे पहले पाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें, क्योंकि होता है ऐसा कि हम वचन चल रहा होता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नया वीडियो लेकर आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड।